सर फार्मर का प्रोटेस्ट फिर से क्यों हो रहा है, उसकी वजह क्या है? जबकि पिछले साल 3 कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया था। किसानों ने इतना लंबा आंदोलन चलाया जिसमें 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई और उसके बाद किसानों ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों वापस ले लिया? क्योंकि मोदी जी ने प्रकाश पर्व पे, गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व पे ही कहा था कि हम इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। किसानों ने बात मान ली थी। तो फिर अब दोबारा से फिर से प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्या ये कोई इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है क्या सर, या कोई इसके पीछे कोई और राज है? बार बार ये एमएसपी एमएसपी कर रहे हैं। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? क्या इसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है? क्या एग्जैक्ट किसानों की मांग क्या है? कैसे इसको समझ पाए सर हम? तो इसी को आज हम इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। इस क्लास के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट छोटे छोटे, वो दावा करता हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छे से समझ पाएंगे आप। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो पिछली बार का आपका प्रोटेस्ट हुआ था वो क्या था। पिछली बार ये 378 दिन प्रोटेस्ट चला था, 378 डेज का प्रोटेस्ट चला था। 17 सितंबर 2020 को किसानों ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पे आंदोलन चलाया था, जिसमें 378 दिनों में 700 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पे इन तीनों कानूनों को वापस ले लिया था। उसके बाद 11 दिसंबर 2021 को ये आंदोलन खत्म कर दिया गया था, बंद हो गया था। लेकिन अब फिर से ये स्टार्ट हो रहा है। किसान संगठन की क्या मांग है, मेन मांग क्या है, जिनमें से मैं जो एक नंबर पे रख रखी है वो क्या है? वो है सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। इसको तो बहुत डिटेल से समझना ही है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। के साथ किसान कह रहे हैं डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के आधार पे ये कीमत तय हो जाए फसलों की। किसान ये कहते हैं कि किसान और मजदूर जितने भी हैं उनका कर्जा जो भी लिया हुआ है कोऑपरेटिव बैंक वगैरह से, वो सब माफ हो जाए। इसके अलावा कहते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 ये फिर से लागू कर दिया जाए। लखमीपुर खीरी कांड के अंदर जो दोषी है उनको सजा हो जाए। मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगा दी जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 है, इसको रद्द कर दिया जाए। मनरेगा के अंदर साल में 200 दिन का काम और पर डे 700 रुपए मिले, ये भी कहना है। किसान आंदोलन में पिछली बार जो 700 लोग मर गए थे उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी भी मिले उनको। के अलावा नकली बीज, कीटनाशक, पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है, इनको रोकने के लिए कोई अच्छा सा कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी और बाकी मसाले हैं उनके लिए भी एक इंटरनेशनल लेवल का, एक नेशनल लेवल का एक आयोग बनना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। और संविधान की जो 5वीं सूची है, 5th स्केड्यूल है, उसको लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट है उसको बंद कर दिया जाए। ये कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मेन मांग है वो है एमएसपी की, जिसको कहते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसके लिए अभी फिलहाल के लिए दिल्ली की साइड लोग बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 1 महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली चलो मार्च का नारा चल रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। क्या है सर ये बात, क्या है, क्यों जा रहे हैं, वजह क्या है? बहुत ही सिंपल और लेमैन डेफिनेशन में समझिएगा। किसान क्या करता है? किसान जो भी उपज करता है उसको मार्केट में बेच के आता है इन होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस में बेच के आता है, कहने का सीधा सा मतलब है वो अपने, उसको जो भी प्राइस मिलता है उस पर बेच आता है। वो अपने हिसाब से प्राइस तय नहीं कर रहा, जो उसको मिल रहा है उसके हिसाब से वो बेच आता है। मान लेते हैं गेहूं उसने उगाई है, गेहूं को उसको 2000 रुपये पर क्विंटल उसको मिल रहा है, 3000 मिल रहा है, 2500 मिल रहा है, 1500 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है। जो भी मार्केट में दे रहे हैं उसको आड़ती लोग, वो उस प्राइस पे अपने गेहूं को, कपास को या बाजरे को, जो भी फसल उसने वो ये सब उसको बेच के आ जाता है। ये तो हो गया उसका होलसेल प्राइस। लेकिन जब वो सामान खरीदने जाता है रोजमर्रा की जिंदगी का, जैसे कि उसको टूथपेस्ट चाहिएगा, जैसे कि उसको बीज चाहिएंगे, पेस्टिसाइड चाहिएगा, उसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का मतलब टीवी चाहिएगा, बाइक चाहिएगा, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जो सामान जो भी चाहिए उसको सब कुछ खरीदता है रिटेल प्राइस पे। मतलब एक मोटे तौर पे समझो उसका एमआरपी होता है, एक उसका आपका एक रिटेल प्राइस लिखा होता है, और उससे मतलब कहने का वो फिक्स प्राइस है, उससे नीचे आपको मिलेगा नहीं, वो उसी फिक्स प्राइस में आपको वो मिलेगा। तो बात जो है ना वो यहीं पे आके अड़ गई है कि भाई मैं जो सामान उगा रहा हूं या बेच रहा हूं तुम्हें, उसको तो तुम होलसेल पे खरीद रहे हो, उसका तो कोई फिक्स प्राइस है नहीं। तुम मुझे कुछ भी दे रहे हो जो मुझे चाहिए, उसको हर किसी को रिटेल प्राइस में दे रहे हो। तो मेरे वाले प्राइस को तुमने ऐसे नकली क्यों समझ लिया? मेरा प्राइस भी उसका फिक्स वैल्यू होगा, यानी कि उसकी एमएसपी तय करो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसका तय करो।
किसान की ये डिमांड है और ये इलेक्शन आते आते थोड़ी सी तेज होगी, क्योंकि आपको पता है इस बार इलेक्शन है लोकसभा के, तो इसी करके ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ताकि इस लोकसभा के इलेक्शन के चलते चलते एमएसपी गारंटी कानून, एमएसपी गारंटी का कानून भी पक्का देंगे, कानून बने एमएसपी का, तो इसी के हिसाब से इस फसल का इतना फिक्स रेट हो, तय कर दिया जाए, ताकि ये बात हो पाए फाइनली। अब बात ये आती है कि सर क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? तो ज्यादातर इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं। कैसे ये हो सकता है कि सबको आप एमएसपी दे दो? एक्चुअली क्या है कि किसानों का ये आजकल के समय में बहुत सारे किसानों का ये खेती करना तो सेकेंडरी बिजनेस हो गया, प्राइमरी बिजनेस तो वो कुछ और भी कर रहे हैं साथ के साथ में। दूसरी बात, इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि आप इनको प्राइज सपोर्ट की बजाय इनकम सपोर्ट दे दो। प्राइस सपोर्ट का मतलब ये कि आप एमएसपी देने की बजाय, वो तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी फसलें, ऐसे तय करना इतना आसान नहीं है ये, तो आप इनको क्या करो, इनकम सपोर्ट दे दो। इनकम सपोर्ट का मतलब जैसे भारत के अंदर ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है जिसका नाम आपने सुना होगा, सेंटर की स्कीम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसके तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं साल के, 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों के अंदर। ऐसे तेलंगाना में भी चल रही है राइतु बंधु स्कीम, पर एकड़ के हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स का कहना तो यही है कि इनकम सपोर्ट दे दो, प्राइस सपोर्ट देना पॉसिबल नहीं है। प्राइस सपोर्ट आप उनको दे सकते हो जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, मतलब फसल विविधीकरण करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा है और पंजाब है, यहाँ पे क्या है कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत डाउन चला गया है, और इसी करके आपको याद होगा हरियाणा में 6 मई 2020 को एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना में क्या होता है कि 7,000 रुपए पर एकड़ दिए जाते हैं। कोई अगर चावल नहीं उगाता है, चावल की बजाय अन्य खरीफ फसल कोई भी उगा ले, जैसे चावल के टाइम में गन्ना उगा ले, उसके टाइम पे बाजरा उगा ले, उसके टाइम पे मूंग उगा ले, कपास उगा ले, अरहर उगा ले, कोई भी फसल दूसरी उगा ले उस टाइम की, और उसको फिर 7,000 रुपए पर एकड़ दिए जाते हैं, ताकि चावल उगाने से क्या ज़्यादा पानी लगता है। तो कोई ऐसे फसल विविधीकरण कर रहा है तो उनको प्राइस सपोर्ट कर दो, जैसे हरियाणा एक एग्जांपल के रूप में कह रहा हूं मैं। पर ऐसे सीधे रूप में क्या है कि इनकम सपोर्ट, थोड़ा उनको पैसा दे दो, पर ये पैसा 6,000 रुपये आप समझते हैं बहुत कम होता है, तो इससे कोई इस तरीके से कोई आप इनकम सपोर्ट बहुत बड़ा तो नहीं मान सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि हाउ कैन एमएसपी बी गारंटीड? एमएसपी जो है ना वो किस तरीके से गारंटीड हो सकता है? इसके दो मतलब बहुत सीधे सीधे तरीके हो सकते हैं। देखो, पहला तरीका ये है आपका कि द फर्स्ट इज फोर्स बायर टू पे एमएसपी। पहला तरीका ये है कि एमएसपी कैसे लागू करें, जो खरीद रहा है उसको ये पक्का कह दो कि इससे कम तुम खरीदेगा नहीं। जैसे गन्ने वाले टाइम पे ये ज्यादातर किया करते हैं, ठीक है, कि आपको 2,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से या 3,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदना है, पक्का ही खरीदना है, 2,000 रुपए क्विंटल के आधार पे खरीदना है। लेकिन ये प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ पॉसिबल नहीं है। जहां तक मैं समझ पाता हूँ इस बात को, हरियाणा के अंदर महम शुगर मिल है, एक बहुत फेमस है, जहां से मैं उसको बहुत अच्छे से जान पा रहा हूँ। किसानों को ये कह तो देते हैं, लेकिन ये या तो पैसा टाइम पे नहीं देते, महीना महीना भर तक पैसा अटका पड़ा रहता है, या खरीदने से मना कर देते हैं, कहते हैं हमारे पास में और जरूरत ही नहीं है गन्ने की, रखो तुम तुम्हारा पास। तो मैंने उनके लंबी लंबी ट्रैक्टरों की लाइनें देखी है, बहुत बहुत दिनों तक उनको वेट करना पड़ता है, वहीं रुकना पड़ता है। तो मतलब टोटली टाइम वेस्टेज है, और मेंटली टॉर्चर तो होते हैं, वो अलग सी बात है। तो एक तो ये है कि सरकार सीधा बायर को फोर्स कर दे, भाई आड़ती है, कि तुम्हें इससे कम खरीदना ही नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। शुगर केन के केस में, मतलब गन्ने के केस में 1-2 बार करके देख भी रखा है, तो ये इतना प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल नहीं है ये चीज, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि सारी सरकारी कंपनी आ जाए खरीदने के लिए। भी ठीक है, किसी प्राइवेट कंपनी को फोर्स करोगे तो वो अपने हिसाब से खरीदना तो नहीं है, तो वो किसानों को परेशान करेगा। अब इतने लंबे दिनों, कई दिनों तक ट्रैक्टर की लाइन लगा के रखना, यहाँ रुकना, इससे अच्छा किसान सोचता है यार चलो कहीं बेच देते हैं, 100-500 हज़ार कम मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो। पर दूसरा तरीका फिर ये हो सकता है क्या कि सरकारी एजेंसियां ही खरीद ले। सरकार तो अपने हिसाब से रेट सेट कर सकती है। मान लो सरकार सेट कर दे 2,000 रुपए पर क्विंटल के आधार पे गन्ना खरीदना है, तो फिर उसके हिसाब से, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये, ठीक है ना। अब सारी सरकारी कंपनी हो नहीं सकती, आपको पता है क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपको पता है कि सरकार कितना का खरीदेगी तो आपको पता है हैफेड के अंदर ये गेहूं चावल की बोरियां इनके सड़न लगी रहती है, इतना गेहूं इतना चावल खराब हो जाता है साल भर का। तो ये भी देखा जाए तो जो है ना आपका फिजिकली या मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि सारी सरकारी कंपनियां ही हो, कुछ तो आपके प्राइवेट मंडियां भी होंगी।
दोनों तरीके के ऑप्शन हो सकते थे, दोनों आपको पता है कि किस तरीके के लेवल में आ ही नहीं सकते। तीसरा तरीका हो सकता है जिसके अंदर अगर लागू किया जाए तो ठीक हो। तीसरा तरीका है पीडीपी का, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट आपका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लेते हैं कि सरकार ने किसी फसल का प्राइस सेट कर दिया, जैसे मान लेते हैं चावल की बात करते हैं, और चावल के लिए जो ना सरकार ने सेट कर दिया कि भाई 4,000 रुपये पर क्विंटल मैं खरीदूंगा। एग्जाम्पल है, ये एमएसपी बता दे रहा हूं मैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। एमएसपी सेट कर दिया सरकार ने 4,000 रुपये पर क्विंटल सरकार ने। उसको मार्केट के अंदर मान लेते हैं कि वो लेने वाले जो प्राइवेट लोग हैं या आड़ती वगैरह है, वो मान लेते हैं 3,000 रुपये पर क्विंटल में खरीद रहे हैं। कोई बात नहीं है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बचा है, प्राइस डिफरेंस जो है ना इनका, वो बचा 1,000 रुपये। सरकार कहती है तुम टेंशन ना लो, तुम्हें जो मार्केट में बिक रहा है ना वो बेच दो 3,000 में, और मार्केट प्राइस कितना था, एमएसपी कितना था, 4,000, बच गया 1,000 रुपये वो गवर्नमेंट दे देगी उनको, बच गया 1,000 उनको गवर्नमेंट, उनके लिए तो बराबर ही हो गया ना, उनके लिए तो ये हो गया, ये बराबर ही हो गया। अब आप कहोगे सर इसमें बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि किसान तो कह देगा मेरा तो बिका ही 100 रुपये में ही है, कोई कह देगा मेरा 50 ही रुपये में बिका है, कोई कहता है मेरा 500 में बिका है। मतलब जितना चाहेंगे उतना वो कम करने की कोशिश करेंगे ना, ताकि उनको यहां से तो मिल ही रहा है कि साथ में गवर्नमेंट से भी मिलता रहे, है ना। ये तो एक प्रॉब्लम है अपने आप में। इसको किसी ने लागू किया सर? हाँ, इसको लागू किया था एक्चुअली एमपी ने लागू किया था, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने भावांतर भुगतान योजना के तहत लागू किया। कैसे लागू किया? इसने अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी के मंडियों के तहत जो ना एक कंप्लीट अपने राज्य जितनी भी मंडी और के साथ में 2 राज्य और उनके उसी फसल का एवरेज निकाल लिया। सबका प्राइस जो ना, मतलब मार्केट में आड़ती क्या खरीद रहे हैं अपने राज्य का, पूरी मंडियों का, और पास के और 2 राज्यों का प्राइस लेके और उनका सबका एवरेज निकाल लिया। भी मान लेते हैं सरकार ने 4,000 एमएसपी सेट कर दिया था और उसने एवरेज निकाल के मान लेते हैं कि 3,500 रुपये में ही सारे खरीद रहे हैं। कोई हो सकता है 3,200 में खरीद रहा हो, कोई 3 में खरीद रहा हो, कोई 3,700 में खरीद रहा हो, मोटे तौर पर 3,500 एवरेज निकाल लिया। अब सरकार क्या कर रही है, इस मामले में 3,500 मतलब सेट कर दिया, और अब सरकार हर किसी किसान के रजिस्टर जिसने कराया उनके खातों में 500-500 रुपए डाल रही है। अब कोई कह देगा मेरा तो 3,000 में बिका, नहीं, वो एवरेज निकाल लिया ना सरकार ने, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई कम ज्यादा करता रहेगा, तो ये फिक्स हो गया। क्या सर ये इंप्लीमेंट की गई? हाँ, ये इंप्लीमेंट की गई थी 2017-18 खरीफ फसलों के टाइम पे। 21 लाख किसानों ने रजिस्टर करवाया था, 1952 करोड़ रुपए जो है ना इसके अंदर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। उसकी वजह सरकार आपको पता है कितना का पैसा देगी? सरकार के पास इतना पैसा नहीं, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं थी, केवल स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंटर हालांकि मदद करता तो क्या पता आगे चल भी पाती। फसलें इसमें बहुत सारी थी हालांकि, जैसे उर्द वगैरह है, सोयाबीन है, मेज है, ऐसे कई सारी फसलों को इसमें इंक्लूड किया गया। इवन हरियाणा में भी ये मॉडल चल रहा है, 2017-18 का मॉडल है ये भी। अगेन 31 दिसंबर 2017 को इसको नोटिफाई किया गया था। 1 जनवरी 2018 से ये लागू है। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा में ये है। हरियाणा में भावांतर भरपाई योजना इस टाइप की सेम ही काम करती है एज इट इज ही। हालांकि देखो हरियाणा कहता है मैं बहुत सारी फसलों पे इंक्लूडेड हूँ, लेकिन मेनली देता 2-3 फसलों को, जैसे बाजरा वगैरह है या सरसों है या सूरजमुखी है, 2-3 फसलों को ही मतलब मेनली ग्राउंड लेवल पे काम करता है। हरियाणा कह तो रहा है मैंने इसमें 17-18 फसलों को ऐड ऑन कर दिया, कई सारी फसलों को ऐड ऑन कर दिया, 19 फसलों को कर दिया, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर है। कहने का मतलब ग्राउंड लेवल पे 2-3 फसलों पे ही इस पे काम होता है। भावांतर भरपाई का मतलब ही वही है कि एमएसपी का प्राइस जो सेट कर रखा है, किसानों ने बेचा, बीच का जो प्राइस है वो। कई बार हरियाणा तो बल्कि इसके अंदर मॉडल के अंदर इंक्लूड ये कर देता है कि पूरी की पूरी फसल ही खरीद लेता है। एक प्राइस सेट कर देता है कि ऑन एन एवरेज इस पे खरीदेंगे हम, मतलब एमएसपी मान लेते हैं कि 4,000 हो, किसी का प्राइस सरकार अपने हिसाब से ही सेट कर देती है, 3,200 है, चलो 3,200 पे सारी फसल मैं ही खरीद लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हरियाणा में फिलहाल के लिए तो चल रही है, ये बंद नहीं हुई है, हरियाणा में चल रही है ये हरियाणा का मॉडल है आपका। ठीक है, होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अब ये कुछ ऐसे रजिस्टर्ड डेटा हैं, जैसे इन 3 फसलों बाजरा, मस्टर्ड और सनफ्लावर का बीते हुए टाइम का 2021, 22-23 का ऐसे रिक्वायर्ड डेटा है, कितना फसल खरीदा, आप इसको पोच करके बाद में देख सकते हो। फाइनली क्या इसका कंक्लूजन है? कंक्लूजन ये है कि ये तीसरा जो स्कीम पीडीपी स्कीम है, इसको अप्लाई किया जा सकता है अगर सरकार 50% मतलब केंद्र सरकार इसमें हेल्प करे। अच्छे से मंडियों का सर्वे करवाया जाए, सर्वे करवाने के बाद सरकार उसमें 50% हेल्प करे, 50% स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों हेल्प करे, तो शायद इसका ये कंक्लूजन निकल सकता है। अल्टीमेट किसानों को देखो बेनिफिट हो ही जाएगा। किसान तो यही चाहता है ना उसका एमएसपी वाला, मतलब उसको फाइनेंशियली बेनिफिट हो। किसान तो ये चाहता है ना,
उस तरीके से तो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ऐसे तो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। क्या आपको समझ में आया मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मुझसे जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, सुनील सर टेक्स्ट बुक के नाम से। थैंक यू सो मच।